हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल विशाल गौतम 783 पर। आज है 24 अप्रैल 2024 और आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आया हूँ 24 अप्रैल 2024 के डेली करंट अफेयर्स के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहने वाली है। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही बेल आइकन को भी ऑल पर प्रेस कर लीजिए। और आज की इस वीडियो की पीडीएफ फाइल आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी और टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आप वहाँ से इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए चलते हैं आज के अपने टॉपिक की ओर। तो हमारा आज का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में 16वां विश्व भविष्य ऊर्जा शिखर सम्मेलन कहाँ शुरू हुआ है? सही आंसर है इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी, अबू धाबी। और इस शिखर सम्मेलन का उद्देश्य वैश्विक जलवायु कार्रवाई, नवीकरणीय ऊर्जा और जल सुरक्षा और सतत विकास पर चर्चा करना है। अब बात करें संयुक्त अरब अमीरात की, तो इसकी राजधानी है अबू धाबी, मुद्रा है संयुक्त अरब अमीरात दिरहम और प्रधानमंत्री हैं वहाँ के मोहम्मद बिन राशिद अल मक्तूम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में डीआरडीओ ने कहा ITCM क्रूज मिसाइल का सफल परीक्षण किया? सही आंसर है इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए, ओडिशा। डीआरडीओ ने घातक ITCM क्रूज मिसाइल का सफल परीक्षण किया कहाँ पर? ITR चांदीपुर उड़ीसा में। और लंबी दूरी की सबसोनिक क्रूज मिसाइल है जिसका सफल उड़ान परीक्षण हुआ है। डीआरडीओ के अध्यक्ष हैं डॉक्टर समीर वी कामत। अगर हम बात करें उड़ीसा राज्य की, तो उड़ीसा की राजधानी है भुवनेश्वर, मुख्यमंत्री हैं नवीन पटनायक और राज्यपाल हैं वहाँ के रघुवर दास। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के नए नौसेना अध्यक्ष कौन नियुक्त किए गए? सही आंसर है इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए, दिनेश कुमार त्रिपाठी। वाइस एडमिरल दिनेश कुमार त्रिपाठी भारत के नए नौसेना प्रमुख नियुक्त हुए हैं। वह निवर्तमान नौसेना प्रमुख एडमिरल आर हरि कुमार का स्थान लेंगे। एडमिरल आर हरि कुमार 30 अप्रैल को सेवानिवृत्त होंगे। वाइस एडमिरल त्रिपाठी अभी नौसेना के उप प्रमुख हैं और इन्हें अति विशिष्ट सेवा मेडल और नौसेना मेडल से भी सम्मानित किया जा चुका है। और भारतीय नौसेना जो दिवस है वो 4 दिसंबर को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत और किस देश के सेना प्रमुखों ने हाईटेक IT लैब का उद्घाटन किया? सही आंसर है इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी, उज्बेकिस्तान। भारत उज्बेकिस्तान के सेना प्रमुखों ने उज्बेकिस्तान में हाईटेक लैब का उद्घाटन किया। कब तक? 15 से 18 अप्रैल को। भारत के सेना प्रमुख जनरल मनोज पांडे उज्बेकिस्तान की यात्रा पर गए हैं। इस दौरान उन्होंने उज्बेक सशस्त्र बल अकादमी में उच्च तकनीक IT प्रयोगशाला का उद्घाटन भी किया। इस दौरान भारत उज्बेकिस्तान संयुक्त सैन्य अभ्यास डस्टलिक भी आयोजित हुआ। कहाँ? उज्बेकिस्तान के टर्मेज जिले में। अब बात करें हम उज्बेकिस्तान की, उज्बेकिस्तान की राजधानी है ताशकंद, मुद्रा है वहाँ की शोभ और राष्ट्रपति हैं शाफकत मिर्जियोयेव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व लीवर दिवस कब मनाया गया है? सही आंसर है इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए, 19 अप्रैल को। विश्व लीवर दिवस मानव शरीर में यकृत यानी लीवर के बारे में जागरूकता और इसके महत्व के बारे में जानकारी बढ़ाने के लिए हर साल 19 अप्रैल को मनाया जाता है। विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO के अनुसार भारत में लीवर की बीमारियां मृत्यु का 10वां सबसे आम कारण है। इसकी थीम है कीप योर लीवर हेल्थी एंड डिसीज फ्री। मस्तिष्क के बाद लीवर शरीर का दूसरा सबसे बड़ा और सबसे जटिल अंग है और यह शरीर के पाचन तंत्र का एक प्रमुख अंग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वित्तीय वर्ष 2024 में भारत का इलेक्ट्रॉनिक निर्यात बढ़कर कितना हो गया? सही आंसर है इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी, 29.12 बिलियन डॉलर। वित्त वर्ष 2024 में भारत का इलेक्ट्रॉनिक्स निर्यात बढ़कर 29.12 बिलियन डॉलर हो गया। भारत के इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योग ने निर्यात में उल्लेखनीय वृद्धि का अनुभव किया, जो वित्तीय वर्ष 2023-24 में 29.12 बिलियन डॉलर तक पहुंच गया।
ये पिछले वर्ष की तुलना में 23.6% की वृद्धि है और वित्त वर्ष 2023-24 में वैश्विक स्तर पर तमाम चुनौतियों के बावजूद देश का कुल निर्यात 776.68 अरब डॉलर का रहा, जो अब तक का सर्वाधिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस प्रसिद्ध भारतीय अभिनेता को वेल्स यूनिवर्सिटी द्वारा डॉक्टरेट की उपाधि से सम्मानित किया गया? सही आंसर है इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए, रामचरण। प्रसिद्ध भारतीय अभिनेता रामचरण को वेल्स विश्वविद्यालय से साहित्य में मानद डॉक्टरेट की उपाधि मिली। किसके द्वारा? चेन्नई के वेल्स यूनिवर्सिटी द्वारा। और यह विशिष्ट सम्मान सिनेमा की दुनिया में चरण के उल्लेखनीय योगदान और दुनिया भर के दर्शकों पर उनके गहरे प्रभाव का जश्न मनाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड के नए प्रमुख कौन बने हैं? सही आंसर है ऑप्शन ए, नलिन प्रभात। वरिष्ठ भारतीय पुलिस सेवा अधिकारी नलिन प्रभात को देश के आतंकवाद विरोधी और अपहरण रोधी बल राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड के महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। एनएसजी की स्थापना का विचार 1984 में ऑपरेशन ब्लू स्टार अक्षरधाम मंदिर पर हमले और पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की हत्या के बाद आया था और एनएसजी का आदर्श वाक्य है सर्वत्र सर्वोत्तम सुरक्षा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में खबरों में रही लक्ष्मण तीर्थ नदी किस नदी की सहायक नदी है? सही आंसर है इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए, कावेरी। भीषण सूखे और भीषण गर्मी के कारण कर्नाटक में कावेरी की सहायक नदी लक्ष्मण तीर्थ नदी पूरी तरह सूख गई है और ब्रह्मागिरी पहाड़ियों से निकलकर यह कृष्ण राजा सागर झील में कावेरी नदी में विलय होने से पहले पूर्व की ओर बहती है। प्रसिद्ध लक्ष्मण तीर्थ झरना या इरपू झरना केरल की सीमा के पास इसके रास्ते को सुशोभित करता है। ताला कावेरी से निकलने वाली कावेरी नदी हिंदुओं के लिए पवित्र है और तमिलनाडु के पूम्पुहार में बंगाल की खाड़ी में गिरती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जियामेन डायमंड लीग का आयोजन कहाँ किया गया जिसमें भारत के अब्दुल्ला अबूबकर ने 8वां स्थान प्राप्त किया है? सही आंसर है इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी, चीन। भारत के अब्दुल्ला अबूबकर चीन में आयोजित जियामेन डायमंड लीग 2024 में पुरुषों की ट्रिपल जंप में 16.33 मीटर की छलांग लगाकर 8वां स्थान हासिल किया। अब्दुल्ला अबूबकर ने पिछले साल बैंकॉक में आयोजित एशियाई एथलेटिक्स चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक और बर्मिंघम में 2022 राष्ट्रमंडल खेलों में रजत पदक जीता था। यह भारतीय ट्रिपल जंपर अब्दुल्ला अबूबकर की 2024 की दूसरी एथलेटिक्स प्रतियोगिता थी और वे मार्च में बेंगलुरु में इंडियन ओपन जंप प्रतियोगिता में 16.76 मीटर के निशान के साथ पहले स्थान पर रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस दिन राष्ट्रीय सिविल सेवा दिवस मनाया गया है? सही आंसर है इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी, 21 अप्रैल। भारत में हर साल 21 अप्रैल को राष्ट्रीय सिविल सेवा दिवस मनाया जाता है। राष्ट्रीय सिविल सेवा दिवस 2024 की थीम है नागरिकों को सशक्त बनाना, शासन को बढ़ाना है। राष्ट्रीय सिविल सेवा दिवस सिविल सेवकों और देश के विकास और समृद्धि में उनके योगदान को सम्मानित करने के लिए मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत ने हाल ही में किस देश को ब्रह्मोस मिसाइल को बेचा है? सही आंसर है इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए, फिलीपींस। भारत ने हाल ही में फिलीपींस को ब्रह्मोस सुपरसोनिक मिसाइलों की आपूर्ति शुरू कर दी है। इसके तहत भारत ने 19 अप्रैल 2024 को ब्रह्मोस सुपरसोनिक मिसाइलों का पहला सेट फिलीपींस भेजा है। फिलीपींस के साथ भारत की डील इस हथियार प्रणाली को लेकर डील 2022 में हुई थी और 2022 में ब्रह्मोस हथियार प्रणाली के लिए भारत और फिलीपींस के बीच 375 मिलियन अमेरिकी डॉलर का सौदा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में प्रसिद्ध खिलाड़ी रमन सुब्बा रो का निधन हो गया, वे किस खेल से संबंधित हैं? सही आंसर इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए, क्रिकेट। इंग्लैंड के पूर्व क्रिकेटर रमन सुब्बा रो का 92 साल की उम्र में निधन हो गया। वे इंग्लैंड के पुरुष टेस्ट के सबसे उम्रदराज खिलाड़ी थे। उन्होंने 1961 में क्रिकेट से संन्यास ले लिया था।
रमन सुब्बा रो ने अपने करियर में 13 टेस्ट मैच खेले। इस दौरान 22 पारियों में उन्होंने 984 रन बनाए और रमन सुब्बा रो का जन्म 1932 में लंदन के स्ट्रीथम में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसे हॉकी इंडिया अंशुता लाडला पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? सही आंसर है इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी, दीपिका सोरेंग। हाल ही में हॉकी इंडिया ने भारतीय महिला हॉकी टीम की फॉरवर्ड दीपिका सोरेंग वर्ष के उभरते खिलाड़ी के लिए प्रतिष्ठित हॉकी इंडिया अंशुता लाकड़ा पुरस्कार से सम्मानित किया है और दीपिका सोरेंग को वर्ष 2023 के दौरान उनके शानदार प्रदर्शन के लिए इस पुरस्कार से सम्मानित किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चीन से तनाव के बीच फिलीपींस, जापान और किस देश के बीच बालिका तन 2024 सैन्य अभ्यास 39वां संस्करण आयोजित किया जाएगा? सही आंसर है इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी, अमेरिका। चीन से विवाद के बीच फिलीपींस और अमेरिका 22 अप्रैल से 10 मई तक अमेरिका और जापान की सेनाओं के साथ एक सैन्य अभ्यास आयोजित करने वाला है। फिलीपींस के सशस्त्र बल और अमेरिका सेना 22 अप्रैल से 10 मई तक दोनों सहयोगियों के बीच सबसे बड़े वार्षिक द्विपक्षीय प्रशिक्षण अभ्यास बालिका तंत्र का 39वां अभ्यास किया जाएगा और यह अभ्यास अमेरिकी फिलीपींस के बीच पारंपरिक रक्षा सहयोग का प्रतीक है। अगर हम स्टैटिक जीके को देखें तो संगीतकार पंडित शिव कुमार शर्मा का संबंध किस वाद्य यंत्र के साथ है? संतूर। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का आणविक सूत्र क्या है? HCl। एक सोने का चलता हुआ शेर जो अपने दाहिने अग्रपंजे में एक तलवार पकड़े हुए है किस देश का राष्ट्रीय प्रतीक है? सही आंसर है श्रीलंका। एलोरा की गुफाओं में कितने मठ और मंदिर हैं? 34। राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष का कार्यकाल कितना होता है? 6 वर्ष या 62 वर्ष की आयु, यानी जो भी पहले हो। भारतीय एथलीट ज्योत्सना चिन्नप्पा किस खेल में देश का प्रतिनिधित्व करती हैं? सही आंसर है स्क्वैश में। पंक्तियों की सतह पर मौजूद सूक्ष्म छिद्रों को निम्न के रूप में जाना जाता है? रंध्र। हिमालय की सबसे बाहरी परत यानी श्रेणी कौन सी है? शिवालिक पर्वत श्रेणी। कौन सी जल संधि या जल डमरू मध्य ग्रेट निकोबार द्वीप और इंडोनेशिया के सुमात्रा द्वीप के बीच स्थित है? सही आंसर है ग्रैंड जल संधि। भारत के किन राज्यों में नल्लामाला वन श्रृंखला स्थित है? आंध्र प्रदेश के तेलंगाना में। भारत सरकार द्वारा राज्य पुनर्गठन अधिनियम कब पारित किया गया था? 1956 में। भारत में हर साल शहीद दिवस कब मनाया जाता है? 30 जनवरी को। माइक्रोसॉफ्ट के विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम को पहली बार किस वर्ष में शुरू किया गया था? 1985 में। किस भारतीय राज्य में बार नवा पार वन्यजीव अभ्यारण्य स्थित है? छत्तीसगढ़ में। भारतीय संविधान के किस भाग में मौलिक अधिकारों का वर्णन है? भाग 3 में। पिछली वीडियो मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था कि हाल ही में GI टैग प्राप्त तिरंगा बर्फी उत्तर प्रदेश के किस शहर से संबंधित है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर था ऑप्शन ए, वाराणसी। अब आपके लिए आज का क्वेश्चन है, हाल ही में DRDO ने कहा ITCM क्रूज मिसाइल का सफल परीक्षण किया? इस क्वेश्चन का सही आंसर आपको कमेंट में बताना है। अगर आपको ये वीडियो आज की हेल्पफुल लगी हो तो आप इस वीडियो को अपने दोस्तों के पास ज़रूर शेयर करना और अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो चलिए चलते हैं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।